गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले पूरी कैबिनेट बदल दी गई है। भूपेंद्र पटेल को नया मुख्यमंत्री बनाने के बाद अब नई टीम की भी तैयारी पूरी हो गई है। करीब 2 दर्जन नए मंत्रियों ने शपथ ली है। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज पहले ही शपथ ले चुके हैं। भविष्य की तैयारियों को देखते हुए कैबिनेट में कई नए चेहरों को जगह दी गई है। कुछ विधायक ऐसे भी हैं जो पहली बार चुनाव जीत कर आए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में कई गणमान्य हस्तियां भी मौजूद रही हैं। वहीं सीएम भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में 24 नए मंत्री बनाए गए हैं। तो भूपेंद्र पटेल की नई टीम बनकर पूरी तरीके से तैयार है। गुजरात मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। 24 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है, जिनमें से नए चेहरे भी शामिल हैं और साथ ही युवाओं को भी मौका दिया गया है। तो 24 मंत्रियों को इस पूरे मंत्रिमंडल के दौरान शपथ दिलाई गई है। रूपाणी कैबिनेट में सभी की छुट्टी कर दी गई है। रूपाणी कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों की छुट्टी हो गई है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में गणमान्य भी मौजूद रहे। सीएम भूपेंद्र पटेल की नई टीम बनकर पूरी तरीके से तैयार है। 24 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है और रूपाणी कैबिनेट में शामिल सभी मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। तो गुजरात मंत्रिमंडल का विस्तार, जहां पर 24 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है और कई नए चेहरों को भी शामिल किया गया है। कई नए चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, जिनमें से युवा भी शामिल हैं। खास तौर पर ये इसीलिए मंत्रिमंडल की जो टीम है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इनमें युवाओं को मौका दिया जा रहा है। तो शपथ ग्रहण समारोह में कई नामी चेहरे भी मौजूद नजर आए। सीएम भूपेंद्र पटेल की नई टीम बनकर तैयार है। हालांकि भूपेंद्र पटेल ने सीएम यानी मुख्यमंत्री पद की शपथ पहले ही ग्रहण कर ली थी और अब उनकी टीम के आगे के बाकी मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है और रूपाणी कैबिनेट के सभी मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। तो अब इस तरीके से पूरे मंत्रिमंडल का नए रूप से विस्तार किया गया है, जहां पर भूपेंद्र पटेल नए मुख्यमंत्री बने हैं। उनके गुजरात के हाथ और अजय चौहान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक और कितने महत्वपूर्ण ये मंत्रिमंडल का विस्तार माना जाए? कितनी शक्ति अब आगे देखने को मिलेगी, क्योंकि अब रूपाणी मंत्रिमंडल है उसके सारे मंत्रियों का सफाया आप कर चुके हैं, और अब कितनी महत्वपूर्ण ये जो मंत्रिमंडल है वो माना जाए, कितना मजबूत? निशा, देखिए, कल ही इसका फैसला हो गया था जिस तरीके से मंत्रिमंडल को फेरबदल किया जा रहा था, उसको लेकर नाराजगी थी। लेकिन हाँ, ये जरूर शामिल हो गया कि जिस तरीके से पूरा मंत्रिमंडल को बदल दिया गया है, क्योंकि भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में जो युवा चेहरे हैं उनको उतारने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा कि मैं नए चेहरों को उतारूंगा ताकि आगे आने वाले चुनावों में और आगे वाले विधानसभा में ताकि इनको कुछ सीखने को मिले। लेकिन पुराने जितने भी थे उनको नाराजगी कहीं देखी गई थी, लेकिन कल सहमति बनी और नए चेहरे उतारने की बात कही गई, जिसमें 24 लोग नए शामिल किए गए। पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया गया है। अब देखिए, आज जिस तरीके से शपथ ग्रहण किया गया है उसमें लिस्ट में नाम आए हैं, जिसमें कि राजेंद्र त्रिवेदी है, जितेंद्र वाघानी है, ऋषिकेश पटेल है, पूर्ण कुमार मोदी है, राघव पटेल है, उदय सिंह चौहान है। ऐसे बहुत है। इसमें महिला भी है, मनीषा वकील है, जीतू चौधरी है, ब्रजेश मरेजा है, जिसमें कि कुछ लोगों ने शपथ ग्रहण भी कर चुके हैं, जिनके नाम है उदय सिंह चौहान, मोहनलाल देसाई, गणेश पटेल और हर्ष सांघवी। जगदीश शुभर, ब्रजेश मेरजा, जीतू चौधरी, मनीषा वकील ने भी शपथ ली है। साथ ही साथ बात करें तो कन्हू भाई देसाई भी इसमें शामिल है, किरीट सिंह राणा, नरेश पटेल, प्रदीप सिंह परमार और अर्जुन सिंह चौहान ने भी मंत्रिमंडल के तौर पर शपथ ली है। देखिए, मंत्रिमंडल पद अभी चल ही रहा है और जिस तरीके से लिस्ट जारी की गई है तो उनको नए युवा है इसके अंदर। नए युवा का मतलब है कि जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि 1 साल का समय बचा है। भूपेश पटेल जी ने कुछ सोच समझकर ही इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया, क्योंकि नए चेहरे थे, जो नए युवा थे, जो विधानसभा जीतते रहे थे, उनको इस तरह की जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। लेकिन देखिए, रूपाणी कैबिनेट के सभी मंत्रियों का जो है वो सफाया कर दिया गया है, छुट्टी कर दी है, सभी मंत्रियों को हटा दिया गया है। लेकिन इसमें क्या समझ में आता है, क्या समझा जाए कि क्या रूपाणी कैबिनेट के जो मंत्री थे उनको लेकर विश्वास का अभाव यहां पर देखा गया, उन पर विश्वास नहीं जताया गया? जी बिल्कुल, देखिए, उनको समय दिया गया था। ये बातचीत भी हुई थी, जैसे सूत्रों से पता चला कि आपने 4 साल का समय व्यतीत कर चुके हैं और आपको अनुभव भी है, अनुभव का युवा को मौका दीजिए,
क्योंकि अब आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए ताकि युवा आगे आए। आने वाले समय में जिस तरीके से जो विपक्ष हमेशा हावी रहता है, विपक्ष की जिस तैयारियां हो चल रही हैं, उसको लेकर के युवा को भी मौका देना बहुत जरूरी है। इसको लेकर सबसे बड़ी रणनीति बनाई गई थी, क्योंकि देखिए आला कमान के भी ये फरमान थे कि जिस तरीके से अब नया नया युवा आएगा, अगर बुजुर्ग लोग ही और पुराने लोग ही इसी मंत्रिमंडल को चलाते रहेंगे तो नए युवा को कहां से मौका मिलेगा। बिल्कुल, इसको नए लेकर युवाओं सबसे को बड़ी मौका देने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, जिनमें से 24 नए मंत्री बनाए गए हैं। और खास बात इस कैबिनेट जो पूरा मंत्रिमंडल है वो यही है कि इसमें नए जो युवा चेहरे हैं वो भी हैं। लेकिन इसी के साथ क्या ये माना जाए कि अब यहाँ के जो युवाओं को वो लुभाने की कोशिश की जा रही है? युवाओं की सोच क्या है, उससे तालमेल बिठाने के लिए युवा चेहरों को यहाँ पर शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में। मनीषा देखिए, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही बात कही कि युवाओं को सबसे पहला मौका दिया जाए, क्योंकि युवा अगर रहेंगे तो देश आगे चलेगा। उनकी सोचने की शक्ति अलग होगी, काम धाम करने की शक्ति अलग होगी, क्योंकि महन चीज है कि उनको भार है। पर मैदान में उतरे हैं, लोगों के बीच में जाएंगे, अपने छवि अपने जो बराबर के लोग हैं उनको समझाएंगे कि किस तरह से क्या होता है। तो इसी को देखते हुए भूपेंद्र पटेल ने जिस तरीके से ने मंत्रिमंडल को शामिल किया, मेहनत युवा करेंगे। जब एक युवा 10 लोगों से मिलता है तो उनको जो साथ है उन लोगों को और मिलता है। तो इसी को लेकर के दिया। अब साथ साथ में भूपेंद्र पटेल ने एक जिम्मेदारी और दी है, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिन है। आज शपथ ग्रहण हो जाने के बाद में उनको जिम्मेदारी दी गई कि उनके जन्मदिन को लेकर के जो राज्य में किस तरह से तैयारियां की जाएंगी, ये सबसे बड़ा अहम फैसला रहेगा कल का। अजय देखिए, ये भी जानकारी चाहूंगी, जो आपने सारी बातें बताई वो तो बेहद महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अब जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के बीच में बेहद लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि मंत्रिमंडल में युवाओं का चेहरा जो है वो शामिल किया जाए। लेकिन चूंकि पुराने मंत्री इतना काम कर चुके हैं तो ये कितना चुनौतीपूर्ण रह सकता है कि युवा जो नए चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल में, आप भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट बैठक में ये जो नए मंत्री शामिल किए गए हैं, इनको कितनी मजबूती के साथ अब जमीनी पकड़ अपनी बनानी पड़ेगी लोगों के बीच में, क्योंकि ये तो नए चेहरे हैं। किस तरीके से कामकाज करना पड़ेगा, कितनी चुनौतियां इनके सामने अब नजर आएंगी? देखिए मनीषा, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव जीत कर आए, लोगों के बीच में रहे, कुछ जनता की भी मांगे होती हैं कि हमारा जो नेता है अब विधायक ना बनकर कोई मंत्री बने, ताकि उसको भी जिम्मेदारी बने और जिससे हमारे काम हो, हमारा रोजगार खुले, हमारा जो विकास हो। तो एक युवा पे अगर ये जिम्मेदारी पड़ती है तो युवा वो घूमता है, उसको पता है कि हमारे क्षेत्र की जनता की क्या मांग है। अब जैसे कि उम्रदराज है वो हो चुके हैं, अब उनको का भी जो काम होता है युवा ही करते हैं, लेकिन उनका सिर्फ आदेश होता है कि आप इसको ऐसे हाँ, गाइडलाइन के तौर पर अगर देखा जाए तो उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप इनको गाइड कर सकते हैं कि अगर कोई काम गलत किया जा रहा है तो उनको आप युवाओं को हौसला बढ़ाएं ताकि इस तरीके से आगे सीखें। तो उसको लेकर के जो भूमिका है बहुत जरूरी है। जी अजय, बने रहिएगा, आप हमारे साथ, लौटूंगे आपके साथ। तो अब जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार हो चुका है, रूपाणी कैबिनेट में सभी मंत्रियों की छुट्टी हो गई है। तो कैबिनेट मंत्री में जो शामिल हैं, अब वो नाम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं। जीतू वाघानी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, इसके अलावा राघव पटेल कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। तो ये जो विस्तार हुआ है उनके नाम, पूर्णेश मोदी कैबिनेट मंत्री बनाए जा चुके हैं। तो 24 मंत्रियों को दिलाई गई है शपथ, जिनमें से ये नरेश भाई पटेल कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से नाम बताए जा रहे हैं आपको। प्रदीप सिंह परमार कैबिनेट मंत्री शपथ दिलाई गई है इनको। अर्जुन सिंह चौहान कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। ऋषिकेश पटेल भी कैबिनेट मंत्री के रूप में इनको शपथ दिलाई गई है। तो अनुभा देसाई कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इनके अलावा किरीट सिंह राणा भी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। राजेंद्र त्रिवेदी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। तो 24 मंत्रियों को इस पूरे मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। जीतू वाघानी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। तो कैबिनेट मंत्री में ये नाम शामिल है। राघव पटेल कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल हैं। पूर्णेश मोदी कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। तो अब राज्य मंत्रियों का किनको दर्जा दिया गया है। ब्रिजेश मिर्जा जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं। मनीषा वकील राज्य मंत्री के रूप में बनाई गई हैं। जगदीश भाई पांचाल राज्य मंत्री बनाए गए हैं। और ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है सिलसिलेवार तरीके से, जीतू भाई चौधरी राज्य मंत्री बनाए गए हैं। नाम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। निमिषा सुतार राज्य मंत्री बनाई गई हैं। मुकेश पटेल राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो मंत्री बनाए गए हैं राज्य मंत्री का जिनको दर्जा मिला है। अरविंद रैयाणी राज्य मंत्री, कुबेर डिंडोर राज्य मंत्री बनाए गए हैं और कीर्ति सिंह वाघेला राज्य मंत्री बनाई गई हैं।
तो सीएम भूपेंद्र पटेल की नई टीम बनकर तैयार है, जिनमें गजेंद्र सिंह परमार राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इससे पहले हमने आपको कैबिनेट मंत्रियों की सूची बताई और अब ये राज्य मंत्री की सूची हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राघव जी मकवाना राज्य मंत्री बनाए गए हैं, विनोद भाई मोराडिया राज्य मंत्री बनाए गए हैं, हर्ष सांघवी राज्य मंत्री बनाए गए हैं। और हमारे संवाददाता अजय चौहान लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजय, देखिए, कैबिनेट मंत्री की तो बात हो गई है कि कैबिनेट में किन्हें बैठक कर दी गई है, कैबिनेट मंत्री किन्हें बनाया गया है, लेकिन अब राज्य मंत्रियों की अगर बात की जाए तो इनमें भी कई नए चेहरे शामिल हैं। कितना मुश्किल होगा लोगों के बीच में अपनी पहचान बना जाना, कितना मुश्किल होगा लोगों के बीच में अपना विश्वास पैदा करना? मनीषा, यही है सबसे बड़ा इनका इम्तिहान है, क्योंकि इम्तिहान में यही घड़ी है। अगर जैसे कि नरेंद्र मोदी कहते हैं युवा शक्ति, नारी शक्ति, अगर हम बीच में उतारें तो क्या नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, देश को चलाना है युवाओं को, तो हमने नहीं चलाना, हमारे सिर्फ एक आशीर्वाद और गाइडलाइन रहेगा। तो उसी को देखते हुए जो नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, जिस तरह के भूपेंद्र पटेल ने अपनी फौज तैयार की, युवा फौज तैयार की है, अब उन पर जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से वो जनता के अपने बस में या अपने हित में ले, उन पर विश्वास जीते, ताकि अब जिससे चुनाव आने वाले 1 साल का समय बचा है, तो उसमें किस धरती पर, किस तरीके से, किस स्तर पर वो अपने खड़े उतरेंगे और चुनाव को हासिल कराएंगे। क्योंकि बीजेपी का एक ही नारा होता है कि हमेशा हर किसी को मौका देना चाहिए, ना कि एक सीट पर एक ही बंदा बैठा रहे। क्योंकि देखिए, हर साथ सबका विकास, ये मोदी का नारा है। वही भूपेंद्र पटेल ने कहा कि मैं अब अपनी तरफ से नया मंत्रिमंडल तो तैयार करूंगा, जो युवा होंगे, किसी को कोई ऐतराज नहीं होना था। हाँ, कुछ नाराजगी जरूर देखी गई थी, लेकिन इसमें सभी लोगों को सहमति बनी, ठीक है, कि इसको थोड़ा सा बढ़ावा दिया है, ताकि नए युवा इस बीच अपनी पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में विश्वास ला करके आगे वाले चुनावों को अपने हक में ले सकें। जी अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और ये बेहद महत्वपूर्ण भी है कि अब गुजरात कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, जिनमें से 24 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। और महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि इस मंत्रिमंडल में नए जो युवा चेहरे हैं वो शामिल किए गए हैं। बेहद ही चुनौतीपूर्ण ये पूरी सिलसिला रहने वाला है, किस तरीके से जो नए चेहरे हैं वो लोगों के बीच जाएंगे और अपने कामकाज से लोगों में विश्वास अपने प्रति पैदा करेंगे।